देखिए, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। जो वकील यहां पर बता रहे थे, एडवोकेट बता रहे थे, कोर्ट के बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, बता रहे थे कि आखिर अंदर क्या कुछ हुआ है। कल दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है, उसके बाद फैसला आएगा। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब कोर्ट कमिश्नर को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये कल पता चलेगा। इसके साथ ही साथ सर्वे की जो बात है, तहखाने तक जाने की बात है, वीडियोग्राफी की बात है, उस पर भी कल फैसला आएगा। सपना, बिल्कुल दो चीजें हैं जिसका जिक्र अनुज भी कर रहे थे। सबसे पहले वीडियोग्राफी की मांग की गई कि अंदर तक जाकर वीडियोग्राफी करने दी जाए, उसको लेकर भी कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। साथ ही साथ कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार की जा रही थी, उनको लेकर भी कल ही फैसला सुनाया जाएगा। यानी कि कल तक का इंतजार करना है। बहस पूरी हो चुकी है, सभी पक्षों ने अपनी ओर से दलीलें कोर्ट के सामने रख दी है। तो देखना होगा कि जब एडवोकेट कमिश्नर को बदला अगर जाता है तो यहां पर क्या कोर्ट की निगरानी में वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है वो लगातार इस बात का विरोध कर रहा था कि यहां पर कमिश्नर को बदला जाए, क्योंकि वो पक्षपात कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल फिर होगी मामले में अगली सुनवाई, और दोपहर 12 बजे का ये वक्त रखा गया है। 12 बजे देखना होगा क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश में बहस हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर जहां एक पक्ष चाहता है कि अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाए, उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी, वो सर्वे कराया जाए। उसको लेकर ये कहा गया है कोर्ट की ओर से कि 12 बजे कल आपके सामने फैसला होगा और तभी तस्वीर पूरी तरीके से सामने आएगी। कल दोपहर 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो लगातार इस बात को लेकर दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि पूरे परिसर की यहां पर वीडियोग्राफी करानी है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि पूरे परिसर की, मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी कराने की कोई परमिशन नहीं थी। तो दोनों पक्षों की दलीलें आज सुनी गई हैं। इसके साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को ऑब्जेक्शन था कि यहां पर कमिश्नर को बदला जाए, एडवोकेट कमिश्नर को बदला जाए। उसके साथ ही साथ हिंदू पक्ष ने कहा कि पूरे परिसर की वीडियोग्राफी करानी होगी। और अब इन सब को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें जो हैं वो कोर्ट में सुनी गई हैं और फैसला अब सुरक्षित रख लिया गया है। तो कल दोपहर लिया है, तो तमाम जो दलीलें थी, चाहे वो हिंदू पक्ष की तरफ से हो चाहे मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो, मुस्लिम पक्ष का ये दावा बार बार था कि एडवोकेट कमिश्नर को बदला जाए, लेकिन उसके बाद जो है वो दलीलें सुन ली गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और ये कहा जा रहा है कि कल 12 बजे फैसला आ सकता है और वो फैसला ये तय करेगा कि क्या कार्रवाई होगी या नहीं। जिन तथ्यों पर हुई है, सुभाष नंदन जयपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, वो हमें जानकारी दे रहे हैं कोर्ट परिसर के बाहर से। वकील को आपने सुना ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दो बड़ी बात कि क्या वीडियोग्राफी अंदर कराने की इजाजत मिलेगी या नहीं, और कोर्ट कमिश्नर को बदला जाएगा तो कौन नया कोर्ट कमिश्नर होगा या फिर कोर्ट की निगरानी में ये सर्वे कराया जाएगा। आज भी सुनवाई के दौरान 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम पक्ष ने विरोध जाहिर किया, जिसके बाद सुनवाई को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा है। तो कल तक का आप इंतजार कीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कल फैसला सभी के सामने होगा। क्या बोले कल 12 बजे निर्णय आएगा, सुरक्षित किया गया है। कल 12 बजे क्लियर होगा किस तारीख को कब होगा निर्णय। सुरक्षित कोर्ट कमिश्नर की ये भी बात रखी गई है कि स्वयं कोर्ट चल के वहाँ कराए इस चीज को। कोर्ट कमिश्नर के बदलने के बाद उस पर कल निर्णय आएगा 12 बजे के लिए। सारी आर्गुमेंट्स कल कंक्लूड होंगी। क्या अंदर फैसला सर्वे अंदर भी होगा या नहीं होगा, इस पर भी कल 12 बजे जी, कल 12 बजे क्लियर कर देगा कोर्ट के अंदर जाना है। वकील कमिश्नर बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, ये भी कल 12 बजे क्लियर होगा। ये भी कल 12 बजे। तो कल 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। यहां पर वकील जो हैं वो बता रहे हैं, और ये जरूर कहा गया है हमने आर्गुमेंट्स कर दी हैं। फैसला कोर्ट का कल आएगा। कोर्ट का जो निर्णय होगा वो 12 बजे सबको पता चल जाएगा। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की भी मांग की गई। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की जो मांग है और उसके साथ ये मांग है कोर्ट स्वयं कराए। इसके ऊपर जो वैचारिक जो व्यवस्था आएगी वो कल 12 बजे आ जाएगी। बिल्कुल। ये जयपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जयपाल, कल तक का इंतजार करना होगा और सुनवाई पूरी हो गई है, क्या अपडेट और मिल रहा है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को सुनने के बाद कल 12 बजे फैसला सुनाने का निर्णय लिया गया। और ये देखना होगा कि कल 12 बजे क्या होता है। और यहाँ पर अभी जो है वो हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ जी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कोर्ट में दलीलें चल रही थी, क्योंकि लगातार जो है वो मुस्लिम पक्ष इस बात का विरोध कर रहा था कि मस्जिद परिसर के भीतर वीडियोग्राफी नहीं होगी और जो है वो एडवोकेट कमिश्नर है उनको बदला जाए, क्योंकि उनकी निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो जी मीडिया लगातार इसी बात को लेकर कह रहा है कि इसी चीज को बार बार जो है जयपाल बात करें तो दलीलों को लेकर भी पूछिएगा, क्योंकि बार बार सुनवाई को रोका गया। दोनों पक्ष आखिर क्या कारण रहा
और कल जब सुनवाई अब पूरी हो गई है, फैसला किस तरीके से सामने आएगा? हिंदू पक्ष की ओर से क्या दलीलें रखी गई? बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि वकील से, देखिए हिंदू पक्ष लगातार इसी बात को लेकर दलील रख रहा था कि मस्जिद परिसर के भीतर जो तहखाना है उसकी वीडियोग्राफी हो और उसकी जो चाबी है वो वहां पर दी जाए, और कमीशन की ओर से इस बात को लेकर लगातार दावा भी किया जा रहा था। बिल्कुल जयपाल, आप जाइए, वकील विजय गौड़ से बात करने की कोशिश करें आप। हम समझ सकते हैं इस वक्त बात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक्सक्लूसिव बातचीत आप करें और जानने की कोशिश जरूर करें कि कोर्ट के अंदर आज क्या क्या हुआ है, दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ शिवम गौड़ जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है हिंदू पक्ष के वकील लगातार इसमें अपनी दलीलें रख रहे थे और कोर्ट ने दोनों को इत्मीनान से सुना है और सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि कल जो है 12 बजे वो फैसला। ठीक है, आप बातचीत की सुनवाई जो है माननीय न्यायालय के समक्ष हुई और माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। आपका पक्ष क्यों चाहता है कि अंदर जाए आप, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि भाई ये एकदम इलीगल एक्ट है। इलीगल जब हमारी सिंगाई जिसका हम लोगों ने मांग किया है वो चीजें तो वीडियो रिकॉर्डिंग के और कमीशन के बाद ही तो स्पष्ट होगा कि जो हमारी मांग है वो सही है कि गलत है। बिना जो है कार्रवाई के आप कैसे मान ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गलत है? आने दीजिए, सारे साक्ष्य आने दीजिए। अंदर कोई वीडियोग्राफी होती है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आप मानना है? कोई प्लेसेस ऑफ एक्ट जो है वहाँ जो है लागू नहीं होता है, क्योंकि डिसाइड ही नहीं कि मंदिर है कि मस्जिद है। आप कह रहे हैं कि मस्जिद है, हम कह रहे हैं मंदिर है। आपका मस्जिद डिसाइड नहीं है, हमारा मंदिर डिसाइड नहीं है, तो कैसे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कैसे लागू होगा उस पर? जब वो तय ही नहीं है, जब वो तय होता है कि अगर ये मस्जिद है तो हम पीछे हम पूरे एक्ट के अधिकार के तहत आपको जो है हमको रोका जाता। लेकिन जब तय नहीं है कि मस्जिद है कि मंदिर है तो एक्ट कैसे ये न्यायालय को पहले निर्णय तो लेने दीजिए कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, फिर आपका एक्ट लागू होगा उस पर। वकील साहब, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी गई आज? मुस्लिम पक्ष ने जो है निरर्थक दलीलों को रखा है, जो कमीशन आदेश के पहले इनको रखना चाहिए था, उस समय वो नहीं रख पाए। अब उसी गड़े मुर्दे को फिर उभारने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का कमीशन आदेश आ चुका है, कमीशन लगभग 1.5 दिन हो भी चुका है। अब उसके बाद बीच में व्यवधान पैदा कर पुनः जो है कि कमीशन को रोका जाए, ये जबकि माननीय हाईकोर्ट ने भी सारे पक्ष को सुनते हुए, सारे साक्ष्य दलीलों को सुनते हुए उनके जो है उन्होंने मांग किया था कि स्टे दे दिया जाए, इसको कमीशन को रोका जाए, उसको रिजेक्ट और खारिज कर दिया तो था। कल कितने बजे तक आ जाएगा? कितने घंटे? देखिए, हमको लग रहा है लंच के बाद जो है ये आदेश आएगा, 2 बजे के बाद आएगा। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर आप हिंदू पक्ष के वकील को सुन रहे थे। जिस तरीके से दलीलें लगातार दी गई कि वर्शिप लॉ को लेकर कहा गया कि वहां पर ये तमाम चीजें लागू होनी चाहिए, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये तय हो पहले कि पहले मंदिर था या मस्जिद था, उसके बाद ही वो एक्ट भी लागू हो पाएगा। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो फैसला आएगा वो 12 बजे के बाद ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर बातें कहीं निकल कर आ रही हैं कि लंच तक आ सकता है या फिर लंच के बाद, लेकिन 12 बजे के बाद ये फैसला आएगा। कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लोगों ने प्रतिवादी संख्या 4 ने एक आपत्ति लगाई थी कि माननीय अधिवक्ता कमिश्नर को बदला जाए, ये वाइज्ड है। उस पर बहस हुई, इस पर सारे पक्षों ने, हम लोगों ने भी रखा और प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार रखे, अपने पक्ष को रखे। उसके बाद 61 गज इसके तहत था कि हम लोगों को परिसर, जो विवादित परिसर है बैरिकेडिंग के अंदर वीडियोग्राफी से रोका गया दरवाजे पर, उसको सुलभता उपलब्ध कराया जाए ताकि जो हमारी कमीशन की टीम है वो भीतर जा सके। इस पर सारे पक्षों को सुनवाई जो है माननीय न्यायालय के समक्ष हुई और माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। हम लोगों ने मांग किया है वो चीजें तो वीडियो रिकॉर्डिंग के और कमीशन के बाद ही तो स्पष्ट होगा कि जो हमारी मांग है वो सही है कि गलत है। बिना जो है कार्रवाई के आप कैसे मान ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गलत है?
आने दीजिए, सारे साक्ष्य आने दीजिए बाहर। साक्ष्य आएगा, अगर मस्जिद का साक्ष्य आएगा तो हम पीछे हटेंगे, अगर मंदिर का साक्ष्य आएगा तो आप पीछे हट जाइएगा। तो फिलहाल कल वीडियोग्राफी की तारीख भी तय हो जाएगी। सब न्यायालय कल जो है वीडियोग्राफी की भी तारीख जो है अगली तिथि दे देगा, और कमिश्नर बदला जाए कि नहीं बदला जाए इस पर भी निर्णय कल ले लेगा। क्या जज साहब क्या बोले? कल 12 बजे निर्णय आएगा। तो दो बड़ी चीजें अनुज यहाँ निकल कर आई हैं। पहली चीज कि वीडियोग्राफी की कौन सी नई तारीख दी जाती है, और कोर्ट कमिश्नर बदले जाते हैं या नहीं बदले जाते हैं, या कोर्ट की निगरानी में ये पूरा सर्वे किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अगले कोर्ट कमिश्नर नहीं बल्कि कोर्ट की निगरानी की मांग कर रहा है। बिल्कुल, और ये जो सुनवाई हो रही थी वो मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हो रही थी और कोर्ट कमिश्नर को ही चेंज करने की, बदलने की यहाँ पर मांग की गई थी उस याचिका में। इसके साथ ही साथ हिंदू पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा कि जो वीडियोग्राफी है, जो दूसरे दिन वीडियोग्राफी हो रही थी, उसका काम पूरा नहीं हो पाया था, और हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी करने से रोका है। तो यहाँ पर अब ये मांग रखी गई है हिंदू पक्ष की ओर से कि जो तहखाने बने हैं उसका ताला खोला जाए और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। तो अब देखना ये होगा कि कल 12 बजे के बाद जब कोर्ट से फैसला आता है तो क्या कुछ निकलकर बातें सामने आती हैं। कोर्ट की निगरानी में होगी ये वीडियोग्राफी या फिर आगे का सर्वे कब होगा। ले जाना चाहते हैं जो भी प्लेन केस ही नहीं है, तो ऐसे पीडीसी का कमीशन जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, बयान ऑर्डर होगा हमारी बात। सर हमें स्टेशन जाना है, हमें स्टेशन जाना है, आगे ट्रेन नहीं छूटेगा। तो वकील साहब से यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जयपाल, हमारे सहयोगी, लेकिन उनको ट्रेन पकड़नी है इसलिए वो जल्दी में थे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं वाराणसी से। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई है ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर, वो अब देखना होगा कि 12 बजे के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। उसमें भी क्या रहेगा? सर, मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा था कि मस्जिद परिसर के भीतर वीडियोग्राफी नहीं, तो उसको लेकर क्या कुछ हुआ सर? नहीं, हमारा कहना है कि आपका केस ही नहीं है मस्जिद के संबंध में, इसलिए उसके संबंध में कमीशन जाने का कोई कह रहा था कि चाबी मिलनी चाहिए तहखाने की, क्या वो चाबी मिलेगी? नहीं, यही चाबी का सवाल ही नहीं है अभी। तो वीडियोग्राफी कैसे होगी? वीडियोग्राफी को लेकर नहीं, वो उस पर वीडियोग्राफी है, उसका कमीशन संभव ही नहीं है। और क्या एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएंगे? एडवोकेट कमिश्नर ने कुछ नहीं कहा। तो ये आप सुन रहे थे हिंदू पक्ष के वकील को, लगातार वो कह रहे हैं कि एडवोकेट कमिश्नर को जो बदलने की बात की जा रही थी उस पर अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, और तकरीबन कल दोपहर 12 बजे इस फैसले को लेकर कोर्ट एक नया आदेश जारी करेगा और उसी पर सबकी निगाह है, और ये देखना होगा कि कोर्ट के क्या आदेश आते हैं। बिल्कुल जयपाल, और क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है, आवाज आ रही हो तो जवाब दें। अलग अलग वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 बजे फैसला आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि दोपहर लंच के बाद आएगा। तस्वीर थोड़ी साफ करें। टीटी कर लीजिए। देखिए, जो अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, और ये समय जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि 12 बजे फैसला आएगा, और ये समय निर्धारित है। और देखना होगा, इस वक्त हम फिर से एक बार बातचीत करने के लिए शिवम गौड़ जी से बात करेंगे। ये हिंदू पक्ष के वकील हैं। ये बताइए, कोर्ट में क्या कहा गया, फैसला कब आएगा? कल 12 बजे फैसला आ जाएगा, उसमें क्लियर कर दिया जाएगा किस समय कौन एडवोकेट कमीशन को कंडक्ट कराएगा, पूरा कराएगा, और कब रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और एडवोकेट कमीशन के लिए न्यायालय स्वतः जा सकता है। इसके सवाल का उत्तर भी कल निर्णय में आ जाएगा। क्या कोर्ट में मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था? मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से हर संभव अनैतिक नैतिक विरोध किया है, जिसका हमने हर तरह से उत्तर दिया है और क्लियर किया है कि ये आर्गूमेंट ना, ये आर्गूमेंट मटीरियल है, ना ये आर्गूमेंट इस टाइम पे वैलिड है। ये स्टेज अलग है और इनकी आर्गूमेंट अलग है, इनकी प्ली अलग है, और कहीं से कहीं वैलिड नहीं है। क्या कार्रवाई रोकी जाएगी या उसको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा? देखिए, रोकने का कोई ग्राउंड आर्गुमेंट्स में भी मुस्लिम पक्ष पेश नहीं कर पाया है। आर्गुमेंट्स के दौरान भी ये केवल बेसलेस एलिमेंट्स मेड करते रहे, कोर्ट के सामने एक प्ली उठाते रहे, लेकिन कहीं से कहीं कुछ भी मेंटेनेबल टेनेबल चीज कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और कार्यवाही जो होगी वीडियोग्राफी को लेकर, उस पर क्या कहा गया है? क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी। देखिए, ऐसा ऑर्डर रिजर्व रखा गया है कल के लिए, कल क्लियर हो जाएगा। वैसे 26/4 के आदेश स्पष्ट थे रेड जोन में जाने के लिए, और रेड जोन का अर्थात है ज्ञानवापी परिसर संपूर्ण। ज्ञानवापी परिसर के अंदर एडवोकेट कमीशन के लिए जो है ज्ञानवापी परिसर के अंदर ये तथाकथित मस्जिद भी आती है और काशी विश्वनाथ मंदिर भी आता है। तो बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं जयपाल, हमारे सहयोगी जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो तमाम बातें बता रहे हैं आप एक स्पष्ट कि आखिर क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ है और क्या कुछ अब कल 12 बजे जब फैसला आएगा तो उसका हर किसी को इंतजार है।